औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह फ़दख़लल जन्नह। सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व नबीना व शफीना व हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम। नबी और आले नबी पर एक मर्तबा और पढ़ दीजिए सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी व अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। स्टेज पर तशरीफ फरमा खतीब मिल्लत रहबर शरीयत हज़रत सैयद मुजीब अशरफ साहब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत, शोराए इस्लाम, हुफ़्फ़ाज़े किराम और सुन्नी अवाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमारे इस महबूब इदारे खैरुल उलूम अशरफिया में दस्तारबंदी का ये अज़ीमुश्शान जलसा मुनक्किद हुआ। तमाम अराकीन ने, गांव वालों ने, असातिज़ा ने, मुफ्ती वारिसुल कादरी ने, मोहतरम हाफिज गुलाम हुसैन साहब ने, तमाम लोगों ने बड़ी मेहनत के साथ, कुशादा दिली के साथ बहुत ही खूबसूरत जलसे का इनेकाद किया है। उलमाए किराम को बुलाया, उलमाए किराम तशरीफ लाए, शोराए इस्लाम तशरीफ लाए और अपने कलाम को पेश किया। कोशिश ये थी कि जलसे को जल्द से जल्द अपने वक्त पे ख़त्म कर दिया जाए, मगर वक्त किसको मालूम है, कब कौन ख़त्म होगा, ये वक्त कब मालूम है। ख़त्म चाहे जब भी हो, मगर इस अरमान में हमें ज़िंदगी गुजारना चाहिए कि हम ख़त्म हों तो हमारी ज़बान पे कलमा हो। क्योंकि अगर ये कलमा हमारे साथ रह गया तो ये कलमा हमें जन्नत तक पहुंचा देगा। सरकार फरमाते हैं मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह फ़दख़लल जन्नह। जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया कमा हक़्क़ुहु, वो जन्नत में दाखिल हो। कलमा जो है इसे अफजलुल जिक्र बताया गया है। क्या अफजलुल जिक्र? अज़कार व अशगाल व औराद व मामूलात में जो अफजल है वो कलमा है। वो इसलिए कि ये कलमा ही है
जिससे इंसान कुफ्र की तारीकी को छोड़ करके ईमान के उजाले में चला आता है। जो कलमा जुल्मत को दूर कर दे और रोशनी अता कर दे वो अफजलु जिक्र होगा। ये कलमा ही है जिसने हमें मोमिन बनाया है, मुस्लिम बनाया है। इसी कलमे को पढ़ना भी है, फैलाना भी है और बचाना भी है। हमारा एक ही मिशन है, कलमा पढ़ना, उस पर कायम रहना, उसको फैलाना और उस कलमे को बचाना। यही अंबिया का मिशन था। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक तमाम नबियों का एक ही मिशन, एक ही तहरीक, कलमा फैलाना, कलमा बचाना। उसके बाद उनके आल और असहाब का एक ही मिशन, कलमा फैलाना और कलमा बचाना। बुजुर्गाने दीन, नक्शबंदियत, सोहरवर्दियत, कादरियत, चिश्तियत, तमाम सलासिल के बुजुर्गों का एक ही मिशन, कलमा फैलाना, कलमा बचाना। मकसद कलमा ही है और जमाना हमसे हमारा कलमा ही छीनना चाहता है। उसे हमारी जायदाद की फिक्र नहीं है। ये न समझो कि तुमसे तुम्हारी कोई प्रॉपर्टी छीनना चाहता है, तुमसे कोई तुम्हारी जायदाद छीनना चाहता है, कोई तुमसे तुम्हारा बैंक बैलेंस छीनना चाहता है। नहीं, वो छीनना झपटना तो दबाव के लिए है। हकीकत में तागूते जमाना तुमसे तुम्हारा कलमा छीनना चाहता है। मुसलमानों, अपने कलमे की हिफाजत करो और उस कलमे की हिफाजत के लिए चाहे मदरसा खोलना पड़े, चाहे जलसा करना पड़े, चाहे मुरीद होना पड़े, चाहे सिलसिला जलाना पड़े, करना कुछ भी पड़े, चाहे रहना पड़े और चाहे ना रहना पड़े, मगर बचाना कलमा ही है। समझ गए आप? तो हमें कलमा पढ़ना भी है, पढ़ाना भी है, फैलाना भी है और बचाना भी है। सबसे बड़ा साथी और सबसे ज्यादा साथ देने वाला अगर कोई है तो वो हमारा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह है। रिश्ते टूट जाते हैं, नाते खत्म हो जाते हैं, ताल्लुकात बिगड़ जाते हैं। माएं भी अपनी हुदूद तक अपनी ममता को लेके चल सकती हैं, लेकिन कब्र की गहराई से पहले माँ बाप भी अपनों को रुखसत करके चले आते हैं। कोई कब्र में आपके साथ नहीं जाता। वो माँ जिसने अपनी आगोश में पाला था, अपनी कोख में पाला था, सर्दी और गर्मी अपनी औलाद के लिए बर्दाश्त करती रही वो माँ, लेकिन जब उसका लख्ते जिगर नूरे नजर दुनिया से रुखसत होता है और मिट्टी की आगोश में जाता है तो माँ के आंसुओं से मिट्टी तो भीग जाती है, मगर माँ भी कब्र में जाने के लिए तैयार नहीं है। हश्र में कोई काम नहीं आता, मगर ये कलमा है जो हमारे कब्र में भी काम आता है।
हश्र में भी काम आता है, पुलसिरात पे भी काम आता है, मीजान पे भी काम आता है। जहां जहां जरूरत पड़ती है ये कलमा ही काम आता है, ये साथ जाता भी है, यही कलमा हमको बचाता भी है। ये तुम्हारी फूल हार चाहे काम आवे या ना आवे, मगर तुम्हारे साथ जो कलमा है ना वो तुम्हारे काम आएगा। कलमा इतना बड़ा साथी है, इतना बड़ा साथी है कि हश्र में, कब्र में, मीजान पे और हत्ता की जहन्नम में भी काम आता है। अगर आपने कलमे का साथ नहीं छोड़ा तो ये कलमा भी तुम्हें नहीं छोड़ेगा। कलमा तुम्हारे साथ जहन्नम में भी जाएगा। कलमा और जहन्नम में, हाँ, क्योंकि अगर तुम अपने शामते आमाल की बुनियाद पर जहन्नम के मुस्तहिक हो गए और मुतय्यन और महदूद वक्त तक तुमने सजा भुगती और सजा भुगतने के बाद वो कौन सी चीज है जो तुम्हें जहन्नम से निकाल के जन्नत तक पहुंचाएगी? वो कोई और चीज नहीं है। सारी सजाएं मुकम्मल होने के बाद कलमा तुम्हें जहन्नम से निकाल के जन्नत के दरवाजे पर पहुंचा देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाजी इस्लाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। पहले कलमे की छांव में आते हैं, फिर आप कुरान पढ़ते हैं, फिर आप हदीस पढ़ते हैं। अगर ये कलमा ही ना हो तो ना आप हाफिज हैं, ना आप मौलाना हैं, बल्कि आप मोमिन भी नहीं हैं। तो हाफिज जी तो छोड़ दो। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज और सबसे बड़ी दौलत हमारे पास क्या है? कलमा है। और यकीन ना हो तो इसे दे के देखो किसी को, किसी को सौंप दो, करोड़पति हो जाओ, जायदाद के मालिक हो जाओ। इसी से समझौता कर लो, सारी रियायतें तुम्हारे नाम हो जाएंगी। यही कलमा है जिसे पढ़ करके तौहीद और रिसालत का ऐसा जाम पी लिया हजरत बिलाल ने कि अंगारों पर लुटाए जा रहे हैं, कोड़ों से मारे जा रहे हैं, गरम गरम रेत पर उनकी चर्बियां पिघलाई जा रही हैं। जालिम जुल्म से थक जा रहा है, मगर आशिक की जबान पे कलमा नहीं छूट रहा है, कलमे के नशे में है। तौहीद और रिसालत का जाम जो है उसके बदन में सरायत कर चुका है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाजी इस्लाम। खुबैब को सूली पर चढ़ा दिया गया मगर कलमा नहीं छूट रहा। शाबे अबी तालिब में महसूर कर दिया मगर कलमा नहीं छूट रहा है। इसी कलमे के तहफ्फुज के लिए हुसैन करबला के मैदान में खुद को और अपने सारे कुंबे को कटा करके बता दिया कि जो कलमा बचाता है वही बुनियादी ला इलाहा बन जाता है। करबला में कलमा बचा है। कोई मदीना छोड़ के करबला को आबाद करता है, मिशन कलमा है। कोई जीलान को छोड़ करके बगदाद में आ जाता है, मिशन कलमा है। कोई संजर को छोड़ करके अजमेर में आता है, मिशन कलमा है। कोई सल्तनत को ठुकरा के हिंदुस्तान में किचौछा में अजीनत का मेंबर हो जाता है, कलमा है। ये कलमा है जो सारे आलम में दौड़ाता भी है और हर मोमिन को आशिक
सुनाता भी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, एजाज़े कुरान कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, फैज़ाने मकसूद अशरफ। कलमे की हिफाजत करनी है, खानकाह की इमारतों की नहीं, मदरसे की चार दीवारी की नहीं, सिर्फ मुरव्वजा दीनदारी की शक्लों को नहीं, कलमा बचाना है। कलमे में जीना है और कलमे में ही मरना है। जितना जीना है कलमे में जीना है, जितना जी चुके अब और जितना जीना है कलमे में जीना है। यही हर मोमिन का नस्बुल ऐन होना चाहिए। हमारी जायदाद, हमारी प्रॉपर्टी, हमारा बैंक बैलेंस, हमारा माल, हमारे बच्चे, हमारी औलाद, ये हमारी दुनिया है। ये क्या है? ये हमारी दुनिया है, जिसके लिए हम पागल हैं, जिसके लिए हम दीवाने हैं। दुनिया के लिए कलमा नहीं छोड़ा जाएगा। लोग चाहते हैं कि दुनिया के लिए कलमा छोड़ दो, मगर दुनिया के लिए कलमा नहीं छोड़ा जाएगा। मगर हर मोमिन कलमे के लिए दुनिया छोड़ने को तैयार है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, हुजूर गाज़ी इस्लाम, नारे तकबीर। हमारे बुजुर्गों ने, असलाफ ने, अजदाद ने, अंबिया ने, रसूल ने, शोहदा ने, सालेहीन ने कलमे के लिए बलिदान दिया है, सैक्रिफाइस दी है, कुर्बानी दी है। जो अपना कलमा बचा के लेके चला गया वो अपनी जन्नत बना के चला गया। इसलिए मुसलमानों, मोमिनों, इस महान भारत में एक से एक महान शख्सियतें आराम फरमा हैं, जिनकी वजह से भारत महान है। गरीब नवाज हिंदुस्तान का सुल्तान है, भारत महान है। वाह 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 वाह, बेशक। कुतुबुद्दीन की शान साहिबे ज़ीशान है, भारत महान है। फरीदुद्दीन निजामुद्दीन का चप्पे चप्पे पर फैजान है, भारत महान है। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह। नसीरुद्दीन के चिराग की रोशनी का रोशनदान है, भारत महान है। जिंदाबाद जिंदाबाद। अलाउल हक पंडवी की खिदमत का गुलिस्तान है, भारत महान है, भारत महान है। वाह। मखदूम अशरफ अपने जलवों के साथ यहाँ आकर शाहे शिवनान है, सुभान अल्लाह, भारत महान है। वाह वाह वाह। बदियुद्दीन वारिसे पाक औलिया अल्लाह चप्पे चप्पे पर बुजुर्गों का फैजान है, भारत महान है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह। उलमाए किराम गुंचो गुलदान है, भारत महान है।
इतने सितारे चमक रहे हैं भारत की सरजमीन पर, इतने सितारे चमक रहे हैं विलायत के, इतने गुल खिले हैं कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह के दरख्त और चमन की आबियारी करने वाले, इतने सरसब्ज़ो शादाब बाग यहाँ पर लहक रहे हैं भारत में। उस भारत में बेअमनी कौन ला पाएगा? उस भारत को खत्म कौन कर पाएगा जिसकी हिफाजत करने वाले कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह के पढ़ने वाले जब तक कि भारत में मुसलमान है तब तक भारत महान है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, हुजूर गाज़ी इस्लाम। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। हम गरीब नवाज के मानने वाले, हम बुजुर्गों के चाहने वाले, हम तसव्वुफ और खानकाहों के मानने वाले भारत को बर्बाद नहीं होने देंगे। बेशक बेशक, भारत के चप्पे चप्पे की हिफाजत करेंगे। बेशक, चाहे किसी तरफ से दुश्मन आ जाए, बेशक, चाहे कोई चाइना हो तो चाहे कोई चाइना का आईना हो, हम अपनी खिदमतों से भारत की हिफाजत करेंगे। बेशक, हम हिफाजत करेंगे, करते हैं, हमने किया है। हम अपने वजूद से भारत की फिजाओं में मोहब्बतों के फूल खिलाते रहेंगे। बेशक, बेशक, इंशाअल्लाह। हम अपनी पॉजिटिव कोशिश करते रहेंगे, हम नफरतों को मिटाते रहेंगे, हम खानकाह के लोग मोहब्बतों की दुआ करते रहेंगे, हम अमन और शांति का परचम लहराते रहेंगे। नफरत की लकीर हम इस हिंदुस्तान में कायम नहीं होने देंगे, क्योंकि हमारे यहाँ काफिरों से नफरत नहीं है, कुफ्र से नफरत है, मरीजों से नफरत नहीं है, मरज से नफरत है। हम मरज खत्म करके हिंदुस्तान को स्वस्थ भारत बना देंगे। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद, इंशाअल्लाह। स्वस्थ भारत बनने के लिए जरूरी है कि हमारा नौजवान स्वस्थ रहे। आप पुकार खा के पड़े रहोगे तो क्या स्वस्थ रहोगे? मुझे न कमला पसंद है और न कोई जुमला पसंद है। मैं जुमलेबाजी नहीं करना, कमला पसंद और न फीके फाके जुमला पसंद और न किसी का हमला पसंद। हम कमला नहीं पसंद करते, हम सरकार की काली कमली पसंद करते हैं। सुभान अल्लाह। इसलिए नौजवानों, भारत को स्वस्थ रखना है तो तुमको स्वस्थ रहना पड़ेगा। तुम जवान तो देश जवान, तुम ताकतवर तो देश ताकतवर, तुम्हारे पास पावर तो देश पावर। तुम अपनी ताकत को भारत के निर्माण में लगाओ। ये मुसलमान ही हैं जिन्होंने भारत को अखंड भारत बनाया है। वाह वाह वाह, बेशक। ये मुसलमान है जिसने इसे हिंदुस्तान बनाया। नाम हमने रखा है, आपका भी नाम हमने रखा है, देश का भी नाम हमने रखा है।
जिसने तुम्हारा नाम रखा उसका आदर करो। और हम जब तक हैं इंशाअल्लाह भारत को स्वस्थ करते रहेंगे, ताकतवर बनाते रहेंगे, मगर उसके लिए नौजवानों जरूरी है कि तुम स्वस्थ रहो। हिंदुस्तान और भारत के निर्माण में तुम्हारा योगदान बहुत जरूरी है। तुम बेरोजगारी का शिकवा न करो, हुकूमत की शिकायत न करो, अपने पैर पर खड़े होके बिजनेस करो, तिजारत करो, मैन्युफैक्चरिंग करो, जरूरत के सामान बनाओ, ताकि हमारे हिंदुस्तान में माल का प्रोडक्शन इतना सस्ता हो जाए कि चाइना हमसे शिकस्त खा जाए। वाह 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 बहुत आला। अपनी स्वस्थ सोच से भी आगे बढ़ो, बिजनेस करो, तिजारत करो, ताकि मांगने वाले न बनो, बांटने वाले बन जाओ। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, अल यदुल उलिया खैरुम मिन यदिस सुफला। ऊपर का हाथ नीचे के हाथ से बेहतर है। मांगने वाले हाथ से बांटने वाला हाथ बेहतर है, तो बांटने वाले बनो। कोई तुम्हें गाली दे मगर तुम उसे गाली मत देना। कोई तुमसे नफरत करे मगर तुम उससे नफरत न करना। कोई तुमको बुरा भला कहे स्टेज से, तो तुम अपने स्टेज से किसी को बुरा भला न कहो। सबका साथ लेके चलो और सबके विकास के बारे में सोचो, सबकी तरक्की सोचो। हम एक देश में रहते हैं, मुख्तलिफ कम्युनिटीज और मुख्तलिफ फिक्र, मुख्तलिफ लैंग्वेज यहाँ पर संस्कृति रहती है। सब मिलजुल के रहते हैं, जैसे ट्रेन के डब्बे में सब चलते हो। अगर डब्बे में लड़ाई कर लोगे तो सफर मुश्किल हो जाएगा, फिर हमारे भारत को उन्नत भारत बनने में बहुत देर लग जाएगी। इसलिए नफरतों को मिटाओ। और खासकर मुसलमानों, तुम्हारी जिम्मेदारी है, पढ़ो लिखो, मेहनत करो, तालीम हासिल करो, तिजारत करो और दुनिया को दिखाओ कि नहीं, हम बेकार कौम नहीं हैं, हम कारामद कौम हैं। हमें तुम्हें कुर्सी मिले ना मिले, तुम राजनीति कर पाओ ना कर पाओ, मुसलमान राजनीति के लिए नहीं है। कर रहा है तो कर रहा है। तुम्हें कुर्सी मिले ना मिले, तुम्हें सियासत में तुम्हें मिले ना मिले, तुम्हें किसी चीज में हिस्सा न मिले, मगर देश की तरक्की में तुम्हारा सबसे बड़ा हिस्सा होना चाहिए। ऐसी सोच लेके चलो। तालीम, इल्म हासिल करो। आज ये हुफ्फाज बैठे हैं, यहाँ की सरजमीन लोगों ने मेहनत से, मोहब्बत से, ताउन से दारुल उलूम खैरुल उलूम अशरफिया के लिए दिया है। इनका दिल बड़ा है, इनकी नजर बड़ी है। अल्लाह ने इनको, जिसने जिसने ताउन किया है, उनको खुद अल्लाह ने इस खिदमत के लिए चुना है। बेशक हक है। ये खैरातपुर है। आज साबित किया कि क्या क्या खैरात किया जाता है। नाम को साबित कर दिया खैरातपुर ने। खैरातपुर, खैर खैरात का ही काम होना चाहिए। मगर इल्म की राह में आज तो ये 7 बच्चे निकल आए हैं। यहाँ तामीर होगी, मगर मैं आपको राय देता हूं, कोशिश करिए ऐसा मॉडर्न मदरसा बनाइए ताकि ये बच्चे देश की तरक्की में हिस्सा ले सके। सिर्फ साल भर में 1 महीने के लिए इंतजार ना करें। 11 महीना कब रमजान आएगा,
तो मेरा काम शुरू होगा। फिर कब रमजान आएगा तो 11 महीने इंतजार किया, फिर जगह ढूंढा, फिर रमजान में 24 घंटे में 1 घंटा इंतजार किया कब ऐशा आएगी। और एक ही किताब को जो कुरान मजीद जिसका मोजेज़ा है कि वो सीनों में उतर जाता है, उसे ही 4 साल तक याद करते रहे। नहीं, अब 4 साल में हाफिज चाहे न बने, 8 में बने, चाहे हाई स्कूल में बने, मॉडर्न मदरसे की जरूरत है जहां इन बच्चों का कुरान तो हिफ्ज ही हो मगर जबान पर मौका आए तो इंग्लिश भी बोले, मैथ भी लगाएं, तारीख भी मालूम हो, ज्योग्राफी भी मालूम हो, स्पेशलिस्ट लोगों से मिलकर के ऐसा कोर्स बनाएं कि चाहे 5 साल बाद, चाहे 7 साल के बाद फारिग हो तो ऐसे फारिग हो कि एक हाथ में कुरान हो और दूसरे हाथ में साइंस और टेक्नोलॉजी की किताब हो। जमाने की दौड़ में आ गया है ऐसा डिजाइन करने, दूसरे जबरदस्ती कर दे इससे अच्छा कि तुम पहले खुद भी कर लो। समझ गए आप? दुनिया में भी जीना जरूरी है और दुनिया के लबो लहजे में रहना जरूरी है। दुनियादार मत बनो लेकिन दुनिया के हर डिपार्टमेंट में हाफिज चला जाए। ये कोई ज़कात फितरा खाने वाली कौम बन के न रह जाए जैसे आज तक रह गई। ऐसा ना हो कि कान में अजान से लेके कब्र के अजान तक इनका रोल रहे और इनके बदन में सिर्फ तीजा और 40वें की बिरयानी दौड़े। आज आपने हार पहना दिया, किसी के रिश्तेदार हैं, कोई फोटो खिंचा रहा है, कोई खिंचाएगा, यही रिश्तेदार बाद में इन्हीं हाफिजों की कभी खबर नहीं लेते। आज दावत पे आए हैं ना, एक दिन की इज्जत नहीं, ये हाफिजे कुरान हैं, इन्हें जिंदगी भर इज्जत अता करना। समझ गए? दावत दे के इज्जत ना करो कि हमने तुम्हें दावत दी तुम आके इज्जत करो, नहीं, हमेशा इज्जत करो, इनका ख्याल रखो और आगे ऐसे हुफ्फाज पैदा करो। मेरी तो तमन्ना है कि इतने हाफिज मुस्लिम माशरे में पैदा हो जाएं कि अकेले हाफिज जी होने का क्रेडिटे खत्म हो जाए। जो चाहे वो नमाज पढ़ाए, जो चाहे वो तरावी पढ़ाए, जो चाहे वो सामे बने। पता चला एक गांव में तरावी हो रही है, मुक्तदी ज्यादातर हाफिज ही खड़े हुए हैं। काश ऐसा दिन आ जाए। वो तब आएगा जब आप अपने मिजाज की स्कूल खोलेंगे। समझ गए? और उसमें ऐसे कोर्स को तरतीब देंगे। अहले इल्म से पूछिए कि किस तरीके से करना है कि बच्चों को हिफ्ज भी हो, साइंस भी आए, कंप्यूटर भी आए और वो रोजगार भी ले सकें, बिजनेस में, शॉपिंग मॉल में, कहीं पर भी जा सकें और हर जगह वो काम कर सकें, ताकि ये ना हो कि जो इन्होंने पढ़ा है उसकी नौकरी दुनिया में नहीं है। अरे हजरत, जो मदरसे में हम लोग पढ़ के निकलते हैं, अल्लाह के फजल से कोर्स मौलाना नौशाद साहब, मुफ्ती मंजूर साहब पढ़ के निकले, चलिए नौकरी मिल गई किसी तरह से, उसकी तशरीह मैं नहीं करूँगा जी, मिल गई 1 2 4 खुश नसीब। मगर बताइए कि कौम ने इनसे क्या पूछा। मैं बगदाद से जब पढ़ करके आया तो पहला आदमी मिला और मैं बाहर बैठा था, वो मिलने आया, कहा हजरत मेरी मुर्गी गायब हो गई है, ताबीज लिख दीजिए। हमने कहा बगदाद से पढ़ना बेकार है। सही बात। अगर मुर्गी की ही ताबीज लिखना था तो मैं कहे इतने दूर पढ़ने गया। मुफ्ती साहब दारुल इफ्ता पढ़ करके आए हैं,
इफ्ता का कोर्स कर गए, फ़िक़्ह और तफ़क़्क़ुह फिर दीन का कोई सवाल होता तो इनसे थूक दीजिए। अब ये 8 साल पढ़ के आए क्या करने? फूकने। अबे फूकों से ये चिराग बुझाया न जाएगा। समझ गए? माशाअल्लाह। देखिए हुफ़ाज़ की बरकत से बारिश करीब है, गरज भी रहे हैं और बरसने की तरफ आमादा भी हैं। इससे पहले कि गरजें बरसें, आइए जल्दी से सलातो सलाम पढ़ लें।